बैंगलोर में आयोजित मारवाड़ी युवा मंच की 15वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीसरी बैठक में शोक की लहर दौड़ गई। उपस्थित सदस्यों ने दिवंगत अभिषेक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश एम जैन ने रांची शाखा के सदस्य और व्यक्तित्व विकास के पूर्व राष्ट्रीय निदेशक अभिषेक अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सुरेश एम जैन ने बताया कि अभिषेक अग्रवाल झारखंड प्रांत के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके थे और लंबे समय से संगठन में अपनी सक्रिय सेवाएं दे रहे थे। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ओम प्रकाश अग्रवाल, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि अभिषेक अग्रवाल का निधन आज दिनांक 9 जनवरी की सुबह बाथरूम में पैर फिसलकर गिरने के बाद आए कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया। साथियों, आज हमारी 15वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक साथी प्रिय श्री अभिषेक जी अग्रवाल रांची, जो हमारे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय निदेशक थे व्यक्तित्व विकास, आज उनका दुखद निधन हो गया। इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमेश्वर से दिवंगत स्वर्गस्थ आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उन्हें सद्गति प्रदान हो, ऐसी कामना करता हूँ और उस परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की असीम बल मिले, ऐसी मंगल प्रार्थना करता हूँ। भाई अभिषेक जी झारखंड प्रांत के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई वर्षों से वो संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे थे और ये बहुत दुखद है, अल्प आयु में उनका दुखद निधन होना हम सब के लिए आज यह शोक की घड़ी है। मैं पुनः उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भावनात्मक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभा में उपस्थित हमारे अग्रज आदरणीय ओम भाई जी से आग्रह करता हूं कि वे श्रद्धा सुमन स्वरूप 2 शब्द रखें। थैंक यू आप सभी का। जो मिला वो एकदम स्तब्ध कर देने वाला था। अभी पिछले दिनों झारखंड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग मिले थे। कुछ दिनों पहले उन्हें हार्ट के प्रॉब्लम हुई थी, तो सर्जरी हुई थी। मैंने उससे कहा कि अब कैसा लग रहा है? बोले अब बढ़िया है, सब निकल गया है, अब तो मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं। बहुत ही दुखद और मंच के लिए बहुत ही हानिकारक ये घटना है। एक बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति को हम लोगों ने खोया है। और पता नहीं उसके साथ क्या संभावनाएं थी, भगवान को शुरू से उसके पक्ष में क्या मंजूर था ये तो मैं नहीं जानता। नहीं तो वो कितनी बड़े बड़े, मेरे को लगता है कि मंच के सर्वोच्च पद पे भी आसीन होता, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही जिसके चलते वो नहीं कर पाया। मैं अपनी बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति देकर अपनी शरण में ले और उनके सभी परिवारजनों को इस दुख को सहने की, मंच परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। संपूर्णतः मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ लग रही है। आज
जब हम सुबह नीचे नाश्ता कर रहे थे, सुरेश जी भी थे, अन्य साथी थे, तो एक साथी ने एक मैसेज पढ़ा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभिषेक अग्रवाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। मैंने पूछा फोटो है क्या? पर नहीं। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भी लिखा हुआ था। मैंने तत्काल रांची में नेहा पटवारी जी को फोन किया। मुझे ध्यान नहीं था, उनकी सास का भी 4-5 दिन पहले देहांत हुआ है, तो उनके पति ने उठाया और बताया कि वो बाथरूम में आज गिर गए थे और जब वो हॉस्पिटल ले जाए गए तो उनकी वो मृत थे। उस समय की अगर बात करूं तो लगता रहा कि इस सुबह की दोपहर में संपूर्ण अंधेरा छा गया हो। मंच परिवार के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं तो उनको जानता था, लेकिन मेरा घनिष्ठ परिचय रवि जी और सुरेंद्र जी की उपस्थिति में जब जयपुर में खेल महोत्सव हो रहा था और वो अपनी क्रिकेट टीम लेकर आए थे और खेल रहे थे, उस समय उनसे लगाव हुआ और आगामी दिन में वो मुझे अनुज के रूप में प्रिय होता गया। मंच के संविधान के विषय में जब वो प्रांतीय अध्यक्ष था या और कोई बात थी या कोई गाइडलाइंस के लिए उसका फोन आया करता था। और मेरा मानना है कि मंच में जो चंद लोग संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान की बात करते हैं, परिपाटी की बात करते हैं, उसमें वो एक अनूठा था। मंच परिवार की जो क्षति हुई है वह तो कहीं नहीं जा सकती। झारखंड प्रांत ने अपना अभिभावक खोया है, वर्तमान कार्यकारिणी ने अपना एक कार्यकर्ता खोया है और हम सब ने एक अनुज को खोया है। ईश्वर शायद अच्छे लोगों को अपने पास जल्द बुला लेता है, यह इस बात का परिचायक है। आज इस विषम परिस्थिति में उनकी परिवार की जो दशा है होगी, उसकी कल्पना करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से भाई अभिषेक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब उन्होंने इस कम उम्र में उसको बुलाया है तो अपने श्री चरण में उनको स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, मंच और समाज को इस क्षति को पूर्ण करने का अवसर दे। धन्यवाद। मैं आदरणीय रवि भैया से भी आग्रह करता हूं कि वे भी दो शब्द। आज सुबह मैं भी जैसे ही फ्लाइट से उतरा और व्हाट्सएप चालू किया तो वो संदेश मैंने भी देखा। कई बार जब आप अधिवेशन और कार्यकारिणी और मीटिंगों में आप आते हैं तो कार्यक्रमों के साथ साथ आपके मन में एक बड़ी इच्छा होती है कि आप उन सारे साथियों से मिलेंगे, उन सारे दोस्तों से मिलेंगे। और बहुत हद तक हम सभी पूर्व लोग, विशेषकर क्योंकि वर्तमान टीम अपना काम करती है, हम उस चीज़ के लिए ज़्यादा आते हैं कि एक फेलोशिप होगी। जिस साथी से मिलने की अपेक्षा थी कि शायद बेंगलोर में मुलाकात होगी, उस साथी के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त होना कल्पना से बाहर था।
मेरा संगठन में बहुत सारे साथियों से मित्रवत व्यवहार रहा है और अभिषेक भी उन लोगों में ही थे। जब वो राष्ट्रीय अप्रांतीय महामंत्री थे उस समय से मैंने बहुत निकटता के साथ उनके साथ काम किया है और बहुत मन की बात वो व्यक्तिगत रूप से साझा भी किया करते थे। मैंने इस प्रकार की एक पीड़ा झारखंड में पहले भी देखी है, क्योंकि जब अभिषेक प्रांतीय महामंत्री थे उस समय उनके प्रांतीय अध्यक्ष जो पद पर थे विनय जालान जी, उनका शरीर शांत हुआ था एज ए प्रांतीय अध्यक्ष, और उस समय मुझे रांची जाने का काम पड़ा इस विषय को लेकर। मैंने जो वहाँ के साथियों की पीड़ा देखी, एक आपस की बॉन्डिंग देखी, वाकई बहुत दुखद था और मैं आज भी महसूस कर पा रहा हूँ कि रांची में उसी प्रकार का भाव आज भी साथियों के बीच में था। क्योंकि अभिषेक भी जितने लोकप्रिय अपने साथियों के बीच में, हम लोग के बीच में थे, वैसे ही अपने वहाँ के लोकल साथियों के बीच में भी बहुत लोकप्रिय थे। सबके साथ मिलना जुलना, बैठना, बात करना, संगठन को मन से जीना। उन्होंने हर प्रकार के पद पर काम किया, प्रारंभिक सदस्य से लेकर प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे काम किए। कई बार कई लोग की कार्यक्रमों की गणना ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन संगठन के प्रति जो सोच और संगठन के प्रति जो भाव अभिषेक का रहता था वो निसंदेह, और बहुत मन से अलग से बैठ के भैया ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, इस तरह की बातें किया करते थे। वाकई ये बहुत बड़ी क्षति है कि संगठन ऐसे ऐसे साथियों को तैयार करता है और जब वो उनसे कुछ समाज को मिलने की अपेक्षा होती है उस दौर में उसका आसानी चले जाना, ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, मंच के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब वो दूसरे लोक में है। आज हम सभी एक ईश्वर से कामना करें कि ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार का जो हाल होगा वो शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे। ईश्वर ये भी शक्ति दे परिवार को कि भी जिस भी प्रकार से संबल प्रदान हो सके उनके परिवार को मिले। और मेरा झारखंड के साथियों से भी अभी यहाँ शायद सदन में प्रांतीय अध्यक्ष महोदय भी आए नहीं, आ चुके हैं लेकिन हाँ यहाँ नहीं है, तो मेरा झारखंड के साथियों से भी ये आग्रह रहेगा कि वो एक बार तुरंत उनके परिवार के साथ मिलकर जिस प्रकार का भी जो भी जिस तरह की सांत्वना और जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पुनः मैं अपने अंतःकरण से उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से कामना करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र जी से भी आग्रह करता हूं कि वे दो शब्द श्रद्धापूर्वक भाव रखें। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा राम राम। बहुत सारे शब्दों में बेंगलोर की सभी शाखाओं को बधाई देना चाहता था, लेकिन कुछ एक ऐसा माहौल, जैसे रवि भैया ने बताया कि मैं फ्लाइट से उतरा और मैसेज देखा मैंने, और वैसा ही मैसेज फ्लाइट लैंड करते ही मैंने देखा और लगभग मेरे पाँव की जमीन है वो खिसक गई कि एक साथी जो इतना हंसमुख, इतना सक्रिय, इतना स्वस्थ और लोगों के बीच में रहने वाला, मंच को, संगठन को इस रूप में जीने वाला और इतना यारबाज आदमी जो हर साथी के लिए हमेशा खड़ा रहता था, वो अचानक हम सबके बीच में से यूं चला जाएगा, ये वाकई कल्पना से परे था। मेरा ये दूसरा अनुभव है कि जब हम कोई आयोजन, बड़ा आयोजन मंच का जो होता है, उस समय ये दूसरा मेरा अनुभव है कि हमारे बीच में से हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक, पिछली बार जब गांधीधाम राष्ट्रीय अधिवेशन था तो हम सबके प्रिय मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद भाई जी हमें छोड़कर और चले गए थे। उसी प्रकार आज जब बड़े उत्साह के साथ में हम सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ बेंगलोर की धरती पर आ रहे थे, बड़े उत्साह के साथ में, बहुत जोश के साथ में, एक सुंदर कार्यक्रम को शुरू करके समाप्ति की ओर ले जाने के लिए बड़े उत्साह से, लेकिन ईश्वर की मर्जी होती है, कुछ चीज़ों के साथ में कुछ कमियां, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में कुछ कमियां, कुछ ऐसी घटनाएं जोड़ देता है जिससे हर व्यक्ति का मन व्यथित होता है। अभिषेक जी ने प्रांतीय अध्यक्ष रहते हुए, वर्तमान में राष्ट्रीय निदेशक के रूप में
और शुरू से जहां से मेरी उनकी पहचान हुई, मैंने हमेशा उनको मंच के कार्यों में बड़ी गंभीरता से और गहनता से कार्य करते देखा। और शायद शब्दों का कुछ अकाल मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन भावनाएं बहुत हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी हमारे उस सच्चे साथी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनके परिवारजनों के साथ में हमारी संवेदनाएं हमेशा रहेंगी, ये मुझे विश्वास है। और जब भी कभी कोई भी आवश्यकता रहेगी, मुझे लगता है कि एक परिवार के साथी के रूप में हम सभी उस परिवार के साथ रहेंगे और ईश्वर से ये कामना करेंगे कि हमारे प्रिय साथी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम सभी अभिषेक जी के द्वारा जो कार्य किए गए, जिस रूप में किए गए, जिस मन के साथ किए गए, उनकी उन खूबियों को, उन विशेषताओं को अपने जीवन में उतारने का कार्य करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः साथी अभिषेक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं कि उनके कदमों पे चलने का हम सब प्रयास करें और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।